नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन मैथ के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं अपने पास, उनमें से बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि इन दोनों में जो संबंध है वो सेम संबंध यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो पायरिया और दांत। पायरिया क्या है? एक बीमारी है। किसकी है? दांतों की है। इसी प्रकार हम देखें तो यहाँ पर क्या है? ट्रोकोमा। ये क्या है? बीमारी है। पर किसकी है ये हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, कान, त्वचा, नाक। नाक है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है क्या? आँख। तो किसकी है ये ट्रोकोमा जो बीमारी है? ये है आँख की। किसकी है? आँख की है। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलें, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं। यानी कि यह यहाँ दे रखा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें से जो 3 ऑप्शन है वो एक समान है और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। तो वो जो 3 है वो एक समूह का निर्माण करते हैं क्योंकि एक प्रकार से उनमें दिया हुआ है। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों में से एक जो अलग है वो कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इनकी नंबरिंग देखते हैं, अल्फ़ाबेट में आप सभी को पता है इनकी नंबरिंग क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें आर की, तो आर अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। क्यों की बात करें तो वो आता है कितने पे? 17 पे। पी की बात करें तो वो आता है कितने पे? 16 पे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एक माइनस हो रहा है। ठीक है, एक एक क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर एच आता है 8 पे, जी आता है यहाँ पर 7 पे, एफ आता है 6 पे। तो यहाँ पर भी आपको देखोगे तो एक संबंध दिखेगा कि माइनस का एक एक होता जा रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को चेक करें तो क्या आता है? 11 पे, एल आता है कितने पे? 12 पे, एम आता है कितने पे? 13 पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस का 1 हो रहा है। प्लस का क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। यहाँ अगर ऑप्शन नंबर 4 को चेक करें तो ऑप्शन नंबर 4 में एन कितने पे आता है? तो एन आता है 14 पे। पी की बात करें तो वो आता है 16 पे और आर की बात करें तो वो आता है 18 पे। यहाँ पर क्या हो रहा है? 14 से 16, इसका मतलब प्लस का 2 हुआ। 16 से 18 तो प्लस का कितना हुआ? 2 हुआ। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सभी में या तो माइनस का 1 हो रहा है या फिर प्लस का 1 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 1 हो रहा है। पर यहाँ देखोगे ऑप्शन नंबर 4 में तो यहाँ पर हो रहा है प्लस का 2। क्या हो रहा है? प्लस का 2। इसका मतलब ये क्या हो गया? भिन्न हो गया इन 3 से। ठीक है, तो भिन्न हो गया, वही हमें हमारा आंसर होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दें और जो चैनल पर साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, किसी सांकेतिक भाषा में ये जो शब्द दे रखा है इसको किस प्रकार लिखा जा रहा है? इस प्रकार लिखा जा रहा है। ठीक है, ये दूसरा शब्द है, इसको इस प्रकार लिखा जा रहा है। तीसरा शब्द है, उसको इस प्रकार लिखा जा रहा है। तो ये जो शब्द बचा है इसको भी उसी सांकेतिक भाषा में, जो ये सांकेतिक भाषा है ना, इन्हीं में लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एस दे रखा है। देखो एस का जो कोड दे रखा है वो 5 दे रखा है, आई का कोड दे रखा है वो 3 दे रखा है, और फिर एस का कोड 5 दे रखा है, टी का कोड देखोगे 3 दे रखा है, ई का कोड देखोगे तो 0 है, और यहाँ पर आर का कोड देखोगे तो 1 है। तो यहाँ पर भी इन्हीं से क्या करना होगा? इसके कोड बनाने हैं। आर है, ठीक है, आर दे रखा है USTIC। तो आर का अगर कोड देखें तो आर कहाँ पर दिख रहा है आपको? तो आर दिख रहा है इसमें,
और ये जो लास्ट में है तो इसका जो कोड है वो लास्ट वाला, तो क्या होगा, 1 होगा। 1 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको पूरा करेंगे। जो एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाना है, पर यहाँ पर हम आपको यहाँ पर पूरा करके बताएंगे। ठीक है, यूँ देखोगे तो यूँ यहाँ पर दे रखा है, इसका कोड दे रखा है कितना, 8, तो यूँ का कोड कितना हो गया, 8। एस कहाँ पर है, एस यहाँ पर है, और एस का कोड है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5। टी कहाँ है, यहाँ पर है, यानी लास्ट से तीसरा, तो लास्ट से तीसरा क्या है, 3 नंबर, तो यहाँ पर टी का कोड हो जाए कितना, 3 नंबर। आई कहाँ पर है, सेकंड नंबर है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर बचा सी कहाँ दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर दिख रहा है 3 नंबर, और तो सी पर 3 का कितना हो जाएगा, 6, तो ये कोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे इसका कोड हमने निकाला है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए अक्षरों को अक्षर और संख्याओं की व्यवस्था में पहले सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए, फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, तो नई व्यवस्था में सिर्फ 21 अक्षर संख्या का बाएं से 11वें तत्व के सॉरी यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि ये जो नंबर दे रखे हैं और जो नंबर और जो अक्षर दे रखे हैं उनको क्या करना है, नंबर को क्या करना है, अवरोही क्रम में, जो नंबर दे रखे हैं या संख्या दे रखी है उसको क्या करना है, अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, और जो अक्षर दे रखे हैं उनको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो नंबर्स को अगर क्या करें, अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे बड़ा देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 9 नंबर, तो पहले 9 नंबर आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7, फिर 6, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा। और फिर क्या कर रहा है, जो अक्षर हैं उनको क्या करना है, वर्णमाला के क्रम में, यानी कि ABC इस प्रकार से। तो सबसे छोटा क्या है, B, उससे आगे आएगा K, फिर L, फिर N, P, Q और W। इस प्रकार से ये क्या होगा, व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि बाएं से 11वें तत्व के बाएं चौथा, देखो यहाँ पर कह रहा है कि बाएं से यानी लेफ़्ट से लेफ़्ट, तो लेफ़्ट से लेफ़्ट को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कितना कह रहा है, लेफ़्ट कितना है, 11, और दूसरा लेफ़्ट कितना है, 4, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 7। यानी इस जो श्रृंखला बनी है उसमें 7वें नंबर पे क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फ़ोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने क्या कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। विमल कह रहा है, एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए विमल क्या कह रहा है कि वह जो स्त्री है वो मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। इसका मतलब क्या हुआ, विमल के दादाजी के एकमात्र पुत्र यानी विमल का पिता और उसकी पुत्री है, तो ये क्या हो गई, विमल की बहन हो गई। क्या हो गई, विमल की बहन हो गई। बताइए कि विमल का उस स्त्री से क्या रिश्ता है, उस स्त्री से रिश्ता बताना है। तो यहाँ पर आप सभी को बताएं, विमल उस स्त्री का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर अपना राइट आंसर। ठीक है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्या ने अपने स्कूल के रास्ते में मोना से मिलती है। यहाँ पर कह रहा है कि जो सूर्योदय हुआ उस समय आर्या मोना से मिलता है। ठीक है, या मिलती है। मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर थी। ये कह रहा है कि जो मोना की छाया है वो आर्या के ठीक दाईं ओर थी। यदि वे दोनों आमने सामने थे तो आर्या का मुख किस दिशा में था। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो पता है कि जो दिशाएं हैं वो कौन कौन सी किस दिशा में हैं।
ठीक है। हमें पता है सूर्य पूर्व से होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ये दोनों आमने सामने हैं, तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो, जो यहाँ पर लाइट आएगी वो इसकी परछाई इधर बनाएगी, इसकी परछाई इधर बनाएगी। ठीक है। ये कह रहा है कि जो आर्य है वो मोना एक दूसरे से मिलते हैं, तो मोना की छाया आर्य के ठीक दाईं ओर है। तो ये अगर इसकी बात करें, इस तरफ देख रहा है, तो इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। इसका हो जाएगा ये लेफ़्ट, और इसका हो जाएगा ये राइट। ठीक है। अब ये कह रहा है कि मोना की छाया आर्य के ठीक दाईं ओर, तो दाईं ओर किस तरफ है, इसका दायां इधर है। ठीक है। और ये छाया इधर पड़ रही है, तो यहाँ पर ये जो होगा आर्या। ठीक है। और ये हो जाएगा मोना। इसकी जो छाया है, मोना की छाया, वो दाईं ओर पड़ रही है किसके, आर्य के, तो ये दाईं ओर हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अब ये आर्य के क्या पूछ रहा है, आर्य का पूछ रहा है मुख, तो ये नीचे की ओर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो ये इधर देखोगे तो ये कौन सी दिशा है, तो ये है दक्षिण दिशा। और ये पूछ रहा है कि मुख किस दिशा में होगा, तो दक्षिण दिशा में होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, लड़कियों की एक कतार में यदि शिल्पा जो कि बाईं ओर से 8वें स्थान पर है। देखो ये एक कतार है, इसमें बाईं तरफ से शिल्पा कहाँ है, 8वें स्थान पर है। ठीक है। और रीना जो कि दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो ये दाईं ओर से है, और रीना है वो कितने नंबर पे है, 17वें नंबर पे है। ठीक है। ये जो आगे बात कह रहा है कि आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, ये क्या कर ले, अपना स्थान बदल ले, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कौन, शिल्पा, और यहाँ पर हो जाएगा कौन, रीना। ठीक है। स्थान बदल लिया। शिल्पा बाईं ओर से 14वें स्थान पर हो जाती हैं। देखो यहाँ से अब क्या हो गई है, ये हो गई क्या, 14वां स्थान हो गया शिल्पा का। अब बाईं ओर से, दाईं ओर से अपने पास स्थान पता चल गया, बाईं ओर से पता चल गया। तो एक फॉर्मूला होता है टोटल निकालने का, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ़्ट से कितना है, तो लेफ़्ट से हमारे पास कितना हो गया, 14, प्लस राइट से कितना हो गया, 17, माइनस का करोगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और 17 31, 31 में से माइनस का 1 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 30। यानी जो इसमें कतार में कुल लड़कियों की संख्या है वो कितनी हो गई, तो वो हो गई 30। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे कैसे क्या किया है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व हो जाएगा। यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो इसी समीकरण में हमें ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 12 प्लस का क्या दे रखा है, प्लस का भाग दे रखा है, तो भाग कितना हो जाएगा, 6। भाग का क्या है, माइनस है, भाग का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर भाग है तो माइनस लगाओगे तो 3। माइनस का अर्थ गुणा है, यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस का गुणा कर दोगे और 2 लगा दोगे। और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, तो गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, बोर्डमास के नियम से यहाँ पर जो भाग है वो सोल्व होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में 6 का भाग दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2, माइनस ऐसे किया जाएगा। फिर गुणा सोल्व होगा तो यहाँ पर गुणा करोगे, 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस का 2 प्लस का 8 प्लस का 10 माइनस का 6, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4 बचेगा। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ये तो इजी क्वेश्चन था, समीकरण में रखना था बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। आप सभी को पता है कि एक वर्ग बना हुआ हो, उसमें 2 विकीर्ण हो, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, इसके नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर आता है उसको क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। वही इससे जो डायग्राम है इसमें त्रिभुजों की संख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रोसेस करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर प्रोसेस करें तो एक वर्ग बन रहा है, उसमें 2 विकीर्ण हैं, नंबर करोगे 1 2 3 और 4।
हाईएस्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पर कितना हो गया 4, 4 को किससे करोगे 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे 1 2 3, ठीक है, 3 तो ये हो गए। इसके अलावा अगर बात करें तो 1 ये आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 हो गए। तो 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 कितने हुए 12। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और दिखेगा आपको, जब ये दोनों मिल रहे हैं ना वहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक और हो जाएगा, तो 12 और 1 13। इसके अलावा अगर आपको दिख रहा है तो बताओ, नहीं दिख रहा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही पासे जिस पर अक्सर पी से यूं तक अक्सर अंकित है, ठीक है, एक पासा है हमारे पास, उसमें पी से यूं तक अंकित है कि दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। दो अलग अलग स्थितियाँ दे रखी है, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, ठीक है। यूं दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अक्सर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह कह रहा है कि यूं है ना, इसके विपरीत पर कौन सा होगा। तो देखो दोनों स्थितियों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है एक तो P दिख रहा है और एक S दिख रहा है। दोनों में क्या दिख रहा है, P और S कट गया, जो बच गए वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यहाँ पर P और S कट गए और जो बच गए क्या, U और बचा क्या, तो R बचा। तो U का जो विपरीत होगा वो R होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन अपने पास 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा इन सब के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ पर आरेख दे रखा है और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा आरेख है जो संबंध दर्शाता है, किसमें, आयरलैंड में, डबलिन में और ग्रीस में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड एक क्या है, देश है, ठीक है। यहाँ पर डबलिन की बात करें तो ये क्या है, ये आयरलैंड की क्या है, राजधानी है। तो ये किस में आ जाएगी, आयरलैंड के देश के अंदर आएगी। और ग्रीस क्या है, एक देश है, तो ये क्या आ जाएगा, अलग से आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा डायग्राम है, डायग्राम नंबर ए यहाँ पर दिखेगा। ए कौन से ऑप्शन में है, 1 नंबर में है, तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये जो कह रहा है, ये कह रहा है यदि 6 व्यक्ति ABCD और F असमान क्रम में एक वर्ताकार घेरे में खड़े हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं और ये वर्ताकार घेरे में खड़े हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये कह रहा है B F और C के बीच में है। ये कह रहा है B है ना, वो F और C के बीच में है। तो मैं यहाँ पर B कर दूँ, यहाँ पर कर दूँ C और यहाँ पर कर दूँ F, ठीक है। A E और D के बीच में है और F D के बाईं ओर है। ये F है वो किसके हैं, D के बाईं ओर। तो यहाँ पर अगर मैं D को यहाँ करूँ तो D को यहाँ बैठाऊँ तो इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, जबकि F बाईं ओर होना चाहिए। इसका मतलब जो हमने डायग्राम बनाया वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, हमें इसको चेंज करना होगा। चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, दोबारा करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, B F और C के बीच में है, तो मैं यहाँ पर B कर देता हूँ, F यहाँ कर देता हूँ और C यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, A E और D के बीच है और F D के बाईं ओर है। अब मैं अगर D को यहाँ कर देता हूँ तो D का बायां किस तरफ होगा, इस तरफ। ये D का बायां है और बायां है तो F बाईं ओर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सही है। अब ये A है वो E और D के बीच है, तो यहाँ पर A हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। सही है, बैठ के 6 के 6। अब आगे क्या करा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति A और F के बीच में है। A कहाँ है, यहाँ पर। A कहाँ है, यहाँ पर है और F है यहाँ पर। इसके बीच में कौन है, इसके बीच में अगर आप देखोगे तो इसके बीच में कौन है, D है। कौन है, D कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर में। 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, हमने इसकी व्यवस्था, बैठाने की व्यवस्था करवा दी है। चलिए
आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।